Hello guys, after transformation, after integration by transformation, we have integration by substitution. We have integration by substitution, right? In this topic, we think of substituting something as t or z so as to reduce the integral in a form in which it is directly integrable. That is the target of doing so, right? So, इन दिस सब्सटीट्यूशन, अगर मैं इस सब्सटीट्यूशन का सिंगल दो तीन स्टेटमेंट में मैं इसको कंप्लीटली डिफाइन करूं तो हाउ वुड आई डिफाइन? To solve by substitution, to solve by substitution, we substitute that term of the integrand as t or maybe t square और t cube, right? ये सब ऑप्शंस हैं आपके, अपने डिपेंड करते हैं क्वेश्चंस पे. as t whose derivative is multiplied with dx and remaining terms is easily reducible in t, which is directly integrable. Sometime we have to multiply or divide by a term so as to attain the above form. देखो गाइज, पूरे इंटीग्रेशन में था क्या? अगर मैं पूरे इंटीग्रेशन की बात करूं, या मतलब स्टार्टिंग से एंड तक, अभी जो तुम नहीं भी पढ़े हो, पूरे इंटीग्रेशन में हम लोग का एक ही मकसद है कि हम लोग गिवन इंटीग्रैंड को इस तरह से चेंज करें कि वो डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाए, जिसको हम इंटीग्रेट सीधा कर सकें. और ओब्वियसली बात समझो, जैसे मान लो कि मुझे पता है cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या है, मुझे पता है sec x tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन उस फॉर्म में नहीं है तो हम लोग उसको विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो या विद द हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूशन हो या आगे चल के बाई पार्ट्स या पार्शियल फ्रैक्शन हो, हम लोग उसको इस तरह से चेंज करेंगे कि वो जो फार्मूलाज का लिस्ट है उनमें उस फॉर्म में आ जाए जिसका हम लोग को आंसर पता हो, राइट? तो यही मकसद है पूरे इंटीग्रेशन टॉपिक में. इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिसमें हम लोग बिना सब्सटीट्यूशन के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, लॉगरिथमिक फार्मूला, ये सब का इस्तेमाल करके हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकते थे. लेकिन अब जब ट्रांसफॉर्मेशन काम ना आए, व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल, इन सच केस वी थिंक ऑफ सब्सटीट्यूटिंग, राइट? जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ. सपोज करो, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, 1/x² cos 1/x, मान लो ये क्वेश्चन आया, बोलेगा इंटीग्रेट, राइट? आप इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे वो ट्रांसफॉर्म या चेंज हो ही नहीं सकता, राइट?
सो जब ट्रांसफॉर्मेशन काम ना आए तो वी थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब तुम लोग जानते हो कि किसी भी एक टर्म को कुछ मान लेना, राइट। तो इसमें कितने टर्म्स दिख रहे हैं? एक कॉस 1/x है, एक सिर्फ 1/x ले सकते हैं, एक 1/x² है। वी हैव 3 टर्म्स, वन कॉस कोसाइन, अदर वन इज 1/x एंड थर्ड वन इज 1/x²। ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो मैंने जो लिखाया है उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। इसके किसी एक टर्म को सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि इसके किसी एक टर्म को क्या मैं t ले सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ एस t। लेकिन किसको t मानना होगा? उसको t मानोगे जिसका डिफ्रेंसिएशन भी dx के साथ मल्टीप्लाइड यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो हम cos को t नहीं मान सकते, क्योंकि cos इसको t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है जो यहाँ पे नहीं है, राइट। हम 1/x² को नहीं मान सकते t, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन में -2/x³ आ जाएगा, जो कि यहाँ नहीं है कहीं, dx से मल्टीप्लाइड नहीं होगा। लेकिन एक टर्म है जिसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो है 1/x। 1/x को अगर मैं t ले लूँ, ठीक है, तो हम लोग देखो तो हम लोग अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें दोनों तरफ, तो 1/x का डिफ्रेंसिएशन तुम लोग को पता है -1/x² dt dx, t का dt dx। अब हम लोग इतना नहीं लिखते हैं, dx को आप इधर ले आओ, राइट। यहाँ से dx आपने हटा दिया। हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके x का टर्म को डिफ्रेंशिएट करके dx लिख देंगे, और t के टर्म को डिफ्रेंशिएट करके फॉर्मूला लगा के साथ में dt मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हेडेक नहीं आता है। तो मैंने 1/x को t क्यों लिया? क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करने पे एक ऐसा टर्म आ रहा है, देखो ये वाला टर्म पे ध्यान दोगे, जो यहाँ मौजूद है, प्रेजेंट है एज इट इज़, राइट। माइनस को आप उधर ले जा सकते हो, ठीक है। तो आप अब आपने इसको t ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा? पूरा टर्म cos t हो गया। और इतने पार्ट को देखो ध्यान से, इतने पार्ट को आप क्या लिख सकते हो फ्रॉम हेयर, सॉरी, हाँ, 1/x² dx, इतने पार्ट को फ्रॉम हेयर क्या लिख सकते हो? -dt। माइनस कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया मैंने, dt लिख दिया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ? देखो ये फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। तो अल्टीमेट गोल इज़ व्हाट? वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन अ फॉर्म विच इज़ डायरेक्टली इंटीग्रेबल, दैट इज़ हुज फॉर्मूला एग्जिस्ट। तो अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन t, माइनस पहले से है, अब t की जगह वापस से x का टर्म, t क्या था x के टर्म्स में, उसको एक्सप्रेस कर देना आंसर, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा। वी सब्सटीट्यूट दैट टर्म ऑफ द इंटीग्रेंड एज t, या रूट है तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, हुज डेरिवेटिव इज मल्टीप्लाइड बाई dx। इसमें मैंने 1/x को t क्यों लिया? क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है, ठीक है, 1/x का -1/x², वो dx से यहाँ मल्टीप्लाइड दिख रहा है आपको, देखो कांस्टेंट अगर नहीं भी है तो वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। मेन x के टर्म्स को सेम आना चाहिए। तो देखो ये जो आया है उसको सीधा रिप्लेस कर सकते हैं dt से, -dt से। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि ये पूरा इंटीग्रैंड किसके टर्म्स में है? x के टर्म में। तो हम लोग जब कोई टर्म को t एज्यूम करते हैं, तो हम लोग का टारगेट ये होता है कि हर टर्म, ये पूरे इंटीग्रैंड को t के टर्म्स में लाना। और ऑब्वियस है कि dx को भी dt में लाना पड़ेगा। अगर आप x को t में ला रहे हो तो dx को भी dt में आपको लाना पड़ेगा, राइट। इसीलिए इसको हम लोग जिसको t मानते हैं उसको डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ता है इन सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन में ये ढूंढना होगा, यू हैव टू सर्च फॉर द टर्म हुज डेरिवेटिव इज मल्टीप्लाइड बाई dx, उसी को आपको t लेना है। इसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है नीचे, इसके बाद मैंने लिखा है कि सम टाइम वी हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई अ टर्म सो एज टू अटेन दिस फॉर्म, राइट। कभी कभी आपको नहीं दिख रहा होता है कि किसका डेरिवेटिव है। जैसे देखोगे, मान लो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, dx/, ठीक है, 1 + e के पावर में x, राइट।
अब ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं बोलूँगा इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से तो बनेगा ही नहीं, राइट। लेकिन ध्यान से अगर आप देखो तो सब्स्टिट्यूशन से बन सकता है, लेकिन आप बोलोगे सर इसमें किसको टी लें, उसका डिफ्रेंसिएशन तो यहाँ है ही नहीं मौजूद, राइट। तो यहाँ पे आप किसको टी ले सकते हो, इसको टी ले सकते हो या पूरे को टी ले सकते हो, लेकिन किसी को भी लोगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स ही आएगा, जो यहाँ डी एक्स के साथ मल्टीप्लाइड आपको नहीं दिख रहा है, राइट। तो किसको टी लें, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग गुड क्वेश्चंस कहते हैं, विच इज़ नॉट डायरेक्टली सब्सटीट्यूटेबल, मतलब आपको सीधा सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। आप नहीं किसी टर्म को देख रहे हो यहाँ पे जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाइड है, राइट। तो आप किसको टी लोगे, तो यहाँ पे आपको मैनुपुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऊपर नीचे कुछ टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इस तरह से कि एक का डेरिवेटिव दूसरा आ जाए। तो देखो मैं यहाँ क्या करूँगा, ऊपर नीचे e के पावर में -x से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ये e के पावर में -x हो जाएगा और ये कट जाएगा, दिस विल बी 1। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें किसको टी लूँ, तो मैं इसको टी ले लूँगा। इसको टी लेने से क्या होगा कि इसका जो डिफ्रेंसिएशन आएगा वो यहाँ dx के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो देखो e के पावर में -x का डिफ्रेंसिएशन -e के पावर में -x dx इज व्हाट, dt। अब आप माइनस को उधर ले जा सकते हो, राइट। देख लो, अब आप इसमें पुट कर दोगे, या यहीं पे लिख देता हूँ, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, e के पावर में -x dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, -dt से रिप्लेस हो गया। गाइस प्रीवियस वीडियो में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो वो लास्ट पार्ट मैं दिखा दूँ। तो जो मैंने पुट किया था तो वो आ जाएगा -dt/t, राइट। और इसका फॉर्मूला होता है -ln mod t, और t का वैल्यू जो मैंने लिया था प्रीवियस क्वेश्चन में वो यहाँ पुट कर दोगे, e के पावर में -x + 1 + c, राइट। तो क्लियर, नोट कर लेना इसको। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज आई सेड कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है, तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन इज़ डिवाइडेड इनटू सो मेनी टाइप्स, ताकि आपको पता रहे कि इस तरह के क्वेश्चंस आए तो हमें ऐसे डील करना है और वगैरह। सो द वेरी फर्स्ट टाइप इन सब्स्टिट्यूशन इज़ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल। और इस टाइप ऑफ इंटीग्रल में क्या है, तुम देख सकते हो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, और ऐसा हो तो इसका आंसर सीधा लिख सकते हैं ln mod fx + c, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसका प्रूफ कर दूं, प्रूफ दिखा दूं, y दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये खुद एक क्वेश्चन है, ये खुद एक क्वेश्चन है, एक फंक्शन नीचे, ऊपर उसका डेरिवेटिव। जैसे मैंने बताया किसको टी लेंगे, fx को टी लेंगे। क्यों लेंगे टी fx को, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन जब मैं करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ तो ये आएगा, और ये ऊपर मल्टीप्लाइड दिख रहा है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से, तो ये हो जाएगा dt/t, और 1/t का इंटीग्रेशन होगा ln mod t + c, यानी कि ln mod fx + c आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी इंटीग्रल्स होंगे, राइट, उसको हम लोग डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। तो ये कैसे प्रूव हुआ, बाय सब्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, राइट। लेकिन इस रिजल्ट को हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं स्कूल में भी, क्लियर। चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल 1,
साइन 2x dx बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। अब ये इंटीग्रल है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो या तो मैं इसको फॉलो ही नहीं करूं, मैं खुद सब्स्टिट्यूशन बना के सॉल्व कर लूं, या इस फॉर्म में मैं इसको ले आऊं, राइट। तो हमें दिख रहा है कि इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, राइट। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को अगर मैं टी मान लूँ, देखो इसी फॉर्म में है वो, तो क्या होगा डिफ्रेंशिएट करने पे, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट कॉस स्क्वायर एक्स का 2 cos एक्स इंटू माइनस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी। आप इसमें राइट इसको साइन 2x लिख सकते हो, मैं साइन 2x कॉमन ले सकता हूँ, तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो अब ऐसा करने से क्या हुआ कि न्यूमरेटर को मैं लिख सकता हूँ डी टी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जस्ट बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कांस्टेंट है उसको मैंने बाहर निकाल लिया, और ये टी 1/t का इंटीग्रेशन आप लोग को पता है लॉन मॉड टी प्लस सी आ गया, टी का वैल्यू डाल देंगे आंसर। ठीक है, तो इतना कर दिया, लेकिन मैंने इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं किया। अगर डायरेक्टली यूज़ करता मैं तो मैं क्या करता, ये समझ के हो के, अगर मैं डायरेक्टली यूज़ करता तो व्हाट आई वुड हैव डन इज, मैं ऊपर नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देता ऐसे, और मैं डायरेक्टली ये फार्मूला लगा देता। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, देख लो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आया था, यही ना आया था, ये ऊपर है, तो मैं सीधा इसको लिख देता लॉन मॉड डिनोमिनेटर, लॉन मॉड डिनोमिनेटर सीधा लिख देता, ठीक है, क्लियर। तो जो भी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो या थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके इस फॉर्म में आ जाए तो उसको हम लोग सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं, सीधा आंसर लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से। एक और एग्जांपल देख लो, cot x बाई लॉन साइन एक्स, बोलेगा इंटीग्रेट, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन। अब क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इसका डिफ्रेंसिएशन हम रफ में करके देखेंगे, लॉन साइन एक्स का 1 बाई साइन एक्स, और साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, क्या आया cot x आया, क्या cot x ऊपर है, यस, नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, मैं स्ट्रेट आंसर लिखूंगा, आई वोंट शो एनी वर्किंग, लॉन लॉन मॉड लॉन साइन एक्स आंसर, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो आंसर क्या होगा, लॉन ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर लिख दिया मैंने, ठीक है। और देखो वी हैव 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, और ऊपर है 8x माइनस 6dx, राइट। मैं स्ट्रेट अवे इसका आंसर लिख सकता हूँ, क्यों, मुझे दिख रहा है, रफ में देखूंगा इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ रहा है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आ रहा है 4x माइनस 3, क्या ऊपर 4x माइनस 3 है, यस, 2 कॉमन लेने से आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा 2 कॉमन ले लूँगा, ऊपर है 4x माइनस 3, नीचे जो टर्म है लिख दिया, अब नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो मैं आंसर सीधा लिख दूंगा लॉन मॉड, ठीक है, प्लस सी, स्ट्रेट अवे मैंने आंसर लिख दिया, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस में डायरेक्टली तुम ये
देख देख सको कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। रफ में डिफ्रेंशिएट करके देख लोगे किसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है। एक और क्वेश्चन देख लो। मान लो ये क्वेश्चन है। अब मैं इस टर्म को रफ में डिफ्रेंशिएट करके देखूंगा। लॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन रफ में करके देखता हूँ क्या आ रहा है। तो आएगा 1/ln x, और फिर ln x का 1/x ये आ रहा है। क्या ये है यहाँ पे मल्टीप्लाइड? यस, प्रेजेंट है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन है ऊपर, यस। तो इसका आंसर मैं सीधा लिख सकता हूँ, लॉन ऑफ मॉड ऑफ जिसका डिफ्रेंशिएशन है, आंसर। या आप सीधा नहीं भी करना चाहो तो यू कैन शो द वर्किंग। स्कूल में अलाउड है ये फॉर्मूला, तो आप इसमें स्कूल में दिखा सकते हो। लॉन अगर करना चाहते हो, लॉन एक्स को टी लिया, 1/ln x का 1/x dx dt हो गया। अब इसको रिप्लेस कर देंगे हम किससे? dt से, और इसको t माना है हमने, तो ये t हो गया। आंसर आ गया ln mod t प्लस c। t की जगह वो वैल्यू डाल देंगे, राइट। अब इसमें इस रिजल्ट को यूज़ करके 4 फार्मूलाज डिराइव किए गए, जो मैंने पहले आपको दे दिया है। तो पहला है इंटीग्रेशन ऑफ tan x। tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो मैंने दे दिया, लेकिन इसका प्रूविंग आता है एग्जाम में। प्रूव इट, इंटीग्रेट ऐसे आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप? तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। मैं ऊपर नीचे sec x मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ऐसा करने से क्या हुआ कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, देख लो। sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? tan x sec x। तो नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, आंसर सीधा लिख सकते हैं, ln mod sec x प्लस c। और तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि log में अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, log a बाई बी है, अगर इसको मैं लिख दूंगा log b बाई a, तो बाहर में माइनस आ जाता है, ठीक है, क्योंकि पावर -1 आगे आ जाएगा। तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा कि अगर इसका रेसिप्रोकल लिख दूंगा, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉस। तो बाहर में साइन क्या आएगा? माइनस। तो दोनों फार्मूला है tan x का, जो कि मैंने आपको दिया था, देखो ऐसे प्रूव हुआ, ठीक है। फिर सेकेंड में आता है cot x। cot x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सिंपली cot को लिख सकते हो cos बाई साइन, और क्लियरली दिख रहा है कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन है ऊपर, तो आंसर ln mod sin x प्लस c। या अगर तुम साइन का उल्टा लिखते हो तो बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस ln mod cosec x प्लस c। ये भी मैंने फॉर्मूला में दिया। थर्ड और फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में आता है प्रूव करने। sec x का इंटीग्रेशन, ठीक है। sec x के इंटीग्रल का आई हैव शोन यू 3 फार्मूलाज। तीनों का प्रूविंग कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर नीचे sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये आपको सीखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इनफैक्ट किसी को अपने आप नहीं पता होता ये सब, व्हेन यू प्रैक्टिस यू लर्न। अब दिख रहा है मुझे कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, देख लो। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? sec x tan x है ऊपर, sec x tan x, और tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x है यहाँ पे, sec स्क्वायर x। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं सीधा, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, तो आई कैन राइट ln mod sec x प्लस c, लिख दिया। हमें पता है कि sec x प्लस tan x का रेसिप्रोकल कौन होता है? sec x माइनस tan x। sec x प्लस tan x का रेसिप्रोकल इज sec x माइनस tan x। तो अगर मैं अंदर में इसका रेसिप्रोकल लिख दूं, तो बाहर मुझे माइनस साइन देना पड़ेगा, राइट? क्लियर? तो sec x का इंटीग्रल का 2 फार्मूलाज ये हो गया। एक और फॉर्म है, राइट, उसको मैं अलग से दिखाता हूँ। मैं इस इंटीग्रल को ऐसे भी तो कर सकता था। sec x का मतलब होता है 1/cos x, ठीक है। cos को मैं लिख सकता हूँ
साइन 90 प्लस एक्स, ठीक है। साइन 90 प्लस एक्स को टैन में ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 टैन थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दूंगा मैं यहाँ पे। तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स को मैं टैन के टर्म में लिखूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा, 2 टैन इसका हाफ, ठीक है, और 1 प्लस ऊपर आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। यू ऑल नो कि 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और 1 बाई 2 ऐसे, और टैन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। अब क्लियरली दिख रहा है कि इस टर्म का जो डिफ्रेंसिएशन है, टैन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन, टैन का सेक स्क्वायर इतना देखो है, इनटू हाफ, देखो हाफ भी है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाइड है, ये इसका डिफ्रेंसिएशन है ऊपर, राइट, दिख रहा है आपको। तो नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो तो आंसर क्या होगा, लॉन डिनोमिनेटर, तो इसका आंसर आएगा लॉन मॉड टैन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये देखो आंसर आ गया। तो याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन स्कूल में देता है प्रूव करने ये वाला पार्ट, तो उसको ऐसे प्रूव करोगे, राइट। और 3 फॉर्म्स हम लोगों ने किया इसका, सेक एक्स का एक आंसर लॉन मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स, या माइनस लॉन मॉड सेक एक्स माइनस टैन एक्स, और थर्ड लॉन टैन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये आंसर हाफ एंगल में है और ये फुल एंगल में, क्योंकि यहाँ भी एक्स था तो आंसर में भी एक्स ही है। यहाँ देखो यहाँ एक्स है, आंसर में एक्स बाई 2 है, हाफ एंगल में आंसर है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेक का इंटीग्रेशन। इसी तरह से कोसेक का भी होगा, कोसेक का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो ऊपर नीचे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, अब नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो लॉन मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या माइनस बाहर लिख दूंगा क्योंकि अंदर वाले का मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, ये इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। दो आंसर ये हो गया। फिर एक और है कि कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल करके, साइन का सीधा हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करूँगा टैन के टर्म्स में, तो 2 टैन एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। हम लोग को पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू हाफ, ये हाफ है डी एक्स, और नीचे है टैन एक्स बाई 2। क्लियरली दिख रहा है कि नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, इसका डिफ्रेंसिएशन है ये देखो, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉन मॉड टैन एक्स बाई 2। स्कूल के प्रूविंग में ये आता है क्वेश्चन, राइट। तो ये 4 इंटीग्रल है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपको डील करना है। मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे, सिंप्लीफाई करोगे तो टैन कॉट में आ जाएगा, और टैन कॉट का फॉर्मूला दिया है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लेके दिखाता हूँ आपको, साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस ए, राइट। एक्स माइनस ए को मैंने टी ले लिया तो डी एक्स आ गया डी टी, ऊपर हो जाएगा साइन टी प्लस ए, और नीचे साइन टी
डी टी। साइन टी प्लस ए को साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे, अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस ए प्लस साइन ए कॉट टी डी टी। ठीक है, कॉस ए बाहर आ गया, कांस्टेंट है याद रखना, इंटीग्रेट मत कर देना साइन ए। कॉस ए बाहर आया खाली डी टी, साइन ए बाहर आया कॉट टी डी टी। 1 का इंटीग्रेशन टी और कॉट टी का फॉर्मूला अभी मैंने प्रूव किया, लॉन मॉड साइन एक्स साइन टी, और लास्ट में टी की जगह वैल्यू डाल देंगे एक्स माइनस है। ठीक है, राइट गाइस। तो ये देखो टैन पे, टैन कॉट के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग उसको इसी फॉर्म में इंक्लूड कर लेते हैं, राइट। टिपिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, राइट। तो दिस इज टाइप 1 जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन का किया है, राइट। अब ये प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे यू विल बी फ्लुएंट विद इट, राइट। मैं लास्ट क्वेश्चन भी कर दूंगा, तो कोई भी नया क्वेश्चन आएगा यू हैव टू वर्क बाय योरसेल्फ, समझ रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ आपको, x प्लस 1 डी एक्स बाई x इंटू एक्स प्लस लॉन एक्स, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, आपको सोचना पड़ेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करूँ मैं, राइट, व्हाट टू डू। अब ये एक मुझे लगा ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन दिस क्वेश्चन इज़ नॉट गुड एट ऑल, मैंने गलती से बोल दिया, आई थॉट ऑफ सम अदर क्वेश्चन। ये देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब मैंने लिख दिया है तो क्लियरली मुझे दिख रहा है एक्स प्लस लॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर रफ में करके मैं देखूँ तो क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 बाई एक्स ना, तो x प्लस 1 बाई एक्स है यहाँ पे मौजूद, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, सीधा लिख सकते हो इसका आंसर लॉन मॉड x प्लस लॉन एक्स, राइट। मैंने सोचा ये दूसरा क्वेश्चन है, देखो इससे इट माइट बी अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टाइप 1 है, इसको आप बनाओगे। इस पे बेस्ड मैंने 34 क्वेश्चंस दिए हैं, यू शुड ट्राई इट आउट। इसके बाद आता है टाइप 2। टाइप 2 इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, ऑन द फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन के अंदर किसी फंक्शन का पावर दिया हो और उसका डेरिवेटिव दिया हो साथ में, राइट। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए पुट जो पावर के अंदर फंक्शन है उसको आप टी ले लोगे और बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ऐसा करोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने पे ये आ जाएगा, बाहर वाला टर्म ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा dt से, और ये t है, t के पावर में n dt आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग को पता है t के पावर में n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, वैल्यू डाल दो t की जगह में, t की जगह क्या fx, तो इसका आंसर डायरेक्टली आ गया fx के पावर में n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा ये सब डायरेक्टली यूज़ नहीं करना ज़्यादा बेटर है, आप t लेके सॉल्व करो, दैट विल बी मोर प्रॉपर, ठीक है। अब जैसे इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखता हूँ मैं, एग्जाम्पल्स। कुछ पिक्यूलियर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जिस पे आपको सोचना पड़ेगा। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ये एक पिक्यूलियर क्वेश्चन है, देखो आप 100 क्वेश्चन बनाओगे कोरोना की तरह, इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, मतलब अगर 100 क्वेश्चन बना रहे तो 3-4 क्वेश्चन अच्छा मिलेगा आपको, राइट।
तो इसलिए ज़्यादा पैनिक नहीं करना अच्छे क्वेश्चंस के लिए। अब ये क्वेश्चन आ जाए तो मे बी आपसे आप फंस जाओ, राइट। तो इसको देखो डील कैसे करना है, यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन्स। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूँ, मैं देखो रूट के अंदर में नीचे साइन एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन के पावर में 4 आ गया। अब ये साइन के पावर में 4 बाहर निकल जाएगा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और रूट के अंदर क्या बच गया, ये इसी फॉर्म में है। देखो कैसे, इस पूरे को ऊपर ले जाओगे तो ये एफ एक्स हो गया, एफ एक्स के पावर में माइनस हाफ आ गया, और ये उसका डेरिवेटिव है अप्रॉक्सीमेटली, कुछ कांस्टेंट बाहर आ सकता है। लेकिन मैं बोलूँगा फॉर्मूला यूज़ मत करो, आप सीधा इसको टी ले लो। तो साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई साइन एक्स को आप ले लोगे टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्यों लिया, ताकि रूट से फ्री हो जाए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। तो बोलो क्वोशिएंट रूल, साइन एक्स कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस साइन एक्स प्लस अल्फ़ा कांस्टेंट, साइन एक्स का कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज 2t dt। अब न्यूमरेटर देखो एक फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया है, न्यूमरेटर इज इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा। ठीक है, एक्स कट गया, साइन माइनस अल्फा कांस्टेंट है, उसको उधर ले जाओ, तो डी एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स आपको क्या दिखा, -2t dt बाई साइन अल्फा। ठीक है, रिप्लेस कर दो, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, -2 बाई साइन अल्फा बाहर आ गया, dt हो गया, और ये रूट के अंदर t स्क्वायर था तो t आ जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉन मॉड। t का वैल्यू डाल देना, आंसर। आंसर। ठीक है, कैटेगरी यही है, लेकिन इंडिपेंडेंटली आप सोचो। एक और क्वेश्चन इसमें अच्छा है, बहुत पर्टिकुलर टाइप से ये सब, डी एक्स हो, फोर्थ रूट के अंदर में दिया है x माइनस 1 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 होल टू द पावर 5, राइट। अब ये भी उसी फॉर्म में आ जाएगा, मैं क्या करूँगा, इसमें भी मैनिपुलेट करूँगा, मैं क्या करूँगा, x प्लस 2 के नीचे x माइनस 1 होल के पावर में 5 कर दिया, तो मैंने डिवाइड किया ना x माइनस 1 के पावर में 5, तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये 8 बन जाएगा। देख लो कट के 8 माइनस 5 3 ही आ रहा है। अब x माइनस 1 के पावर में 8 का फोर्थ रूट अगर मैं ले लूँ तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ गया x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 के पावर में 5 के पावर का 5 का फोर्थ रूट है, तो 5/4 लिख सकते हैं। ये इसी फॉर्म में है, देख लो कैसे, ये एफ एक्स है, एफ एक्स का पावर -5/4 ऊपर जाएगा, और ये उसका डेरिवेटिव है, तो किसको टी लेंगे, x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 को टी ले लेंगे, या सीधा भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो, डिफ्रेंशिएट करोगे, ये आ गया -3, ऊपर -3 आया, जिसको मैं राइट साइड में ले जा रहा हूँ, अब ये हो जाएगा -1/3 dt, और ये t के पावर में 5/4। अब इसको इंटीग्रेट कर लोगे, आंसर आ गया, राइट।
तो ये टाइप 2 है। इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखो, जो मैंने 2 क्वेश्चंस लास्ट में किए, बोथ ऑफ देम आर गुड क्वेश्चंस। और भी इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन यू प्रैक्टिस फॉर योर सेल्फ। इसे एक और दिखा देता हूँ मैं। ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज क्वेश्चंस। अब देखो, इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में मैं ले आऊँगा। कैसे? अब मैं तुरंत कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किया हुआ है, आपको समय लगेगा। एक्स टू द पावर 4 कॉमन ले लो, ठीक है। तो एक्स टू द पावर 4 बाहर निकालोगे तो एक्स के पावर में 4 के पावर में 3/4 बाहर आएगा, और ये हो जाएगा 1 + 1/x के पावर में 4 के पावर में 3/4, ठीक है। आपने कॉमन लिया x के पावर में 4 अंदर से, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/x टू द पावर 4 हो गया, और x टू द पावर 4 जो बाहर निकालोगे उसके पावर में 3/4 भी आएगा, ये 4 4 कट गया, तो क्या बचा? x के पावर में 5 बचा, और ये 1 + 1/x के पावर में 4 के पावर में 3/4, ये उसी फॉर्म में है। इसको t मान लो, या सीधा चलो उसको लगा देते हैं, इसको लगाना भी सीख लो, थोड़ा जल्दी होगा काम। इसको ऊपर ले जाओ, क्या इसका डिफ्रेंसिएशन है ये? तो इसका डिफ्रेंसिएशन -4/x टू द पावर 5 आएगा, तो -4 है नहीं, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में -1/4 बाहर कर दिया मैंने, ठीक है। या तुम t लेके सॉल्व करो, हेडेक कम है, ये तो मैं नहीं समझता दिस इज़ प्रॉपर। अब देखो इस फॉर्म में आ गया, fx ये है, n की जगह -3/4 है, ये उसका डेरिवेटिव है इसका, तो इसका आंसर सीधा लिख सकते हो तुम। fx क्या है? के पावर में n + 1 -3/4 + 1 बाई -3/4 + 1 + c, सिंप्लीफाई कर लेना, दिस इज योर आंसर, ठीक है। डायरेक्टली भी लगा सकते हो। तो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे, यू शुड सॉल्व बाय योरसेल्फ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस टाइप में भी वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस होंगे, 30-40 क्वेश्चंस होंगे इस पर। राइट, now guys, after that type we have the third type। कोई भी इंटीग्रल इस फॉर्म में हो, लीनियर फैक्टर हो, उसके पावर में कोई भी टर्म हो, और साथ में एक पॉलिनॉमियल हो, या पॉलिनॉमियल हो और नीचे में यही पावर हो, लीनियर का पावर n हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं? तो इसका सिंपल सा रूल ये है, पुट लीनियर पार्ट इक्वल्स टू t, इसको t ले लो और सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, x² बाई रूट x + 2, ठीक है। लीनियर है, रूट पावर के अंदर लीनियर टर्म है और एक पॉलिनॉमियल है, तो हम लोग क्या करेंगे, x + 2 लीनियर को हम लोग t² ले लेंगे, या t भी ले सकते हो, 2t dt, ठीक है। x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, t² - 2, चलो यहाँ पुट करते हैं वैल्यूज, x² तो t² - 2 का होल स्क्वायर, dx की जगह लिख सकते हैं 2t dt, और √t² नीचे हो जाएगा t, dt कट गया, 2 बाहर आ गया, फॉर्मूला ब्रेक कर दो। देखो हर टर्म इंटीग्रेबल है, ऑल द टर्म्स आर इंटीग्रेबल, सब इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। ऑल द टर्म्स आर इंटीग्रेबल। मैं अलग अलग इंटीग्रेट कर देता हूँ। t के पावर में 4 का इंटीग्रेशन, t के पावर में 5/5 /3
प्लस 4t प्लस सी। टी का वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ गया। ऑलवेज लास्ट आंसर टी एक्स में आना चाहिए, राइट। टी क्या है, एक्स प्लस 2 के पावर में 5/2 हो जाएगा, बाई 5 माइनस 4/3 एक्स प्लस 2 के पावर में 3/2 प्लस 4 एक्स प्लस 2 के पावर में हाफ प्लस सी। सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ कॉमन निकाल सकते हो बाहर, तब आंसर टैली करेगा। ये भी सही है, राइट। इस तरह के क्वेश्चन, इसमें एक टाइप आता है इस तरह का क्वेश्चन, फंक्शन हो ए एक्स प्लस बी का अलग अलग पावर हो, r/s, ए एक्स प्लस बी का पावर p/q, ठीक है। इस तरह अलग अलग पावर्स हों, टर्म्स हो, तो उसको डील कैसे करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी को ले लेंगे टी के पावर में k, और ये जो k है इज़ एलसीएम ऑफ सबके डिनोमिनेटर का, s q जो भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम। फिर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इस फॉर्म में आएगा, सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, रूट एक्स बाई रूट एक्स माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक है। हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि सब जगह x है, लीनियर टर्म है x, और x का कौन सा रूट है यहाँ, स्क्वायर क्यूब, 2 2 3, तो 2 2 3 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। तो हम लोग x को ले लेंगे t के पावर में 6, डिफ्रेंशिएट करेंगे, 6t के पावर में 5 dt, पुट कर दो यहाँ वैल्यू। ये रूट एक्स क्या हो जाएगा, टी क्यूब, डी एक्स की जगह आ गया 6t के पावर में 5 dt बाई टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, 6 बाहर आ गया, टी के पावर में 8 dt, टी स्क्वायर कॉमन लोगे, टी माइनस 1, ये कट जाएगा इससे, ये पावर कितना बचेगा 6, राइट। अब ये उसी फॉर्म में है, देख लो। तो हम लोग t माइनस 1 को फिर वापस से z ले लेंगे, राइट। तो dt क्या आ जाएगा, dz 6, ये हो जाएगा z प्लस 1 के पावर में 6 बाई z dz। अब इसको बाइनोमियल से तोड़ के अलग अलग करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, विच यू कैन डू, ठीक है। ये पर्टिकुलर टाइप है, इम्पॉर्टेंट।